हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए क्रोशेट तोरण का एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखो, मैंने इस तरह से तोरण पे मोती लगा के लिए है। जो मैंने फ्लावर बनाया था उसके बीच में मैंने एक एक मोती लगा के लिया है, और साइड से लटकन लगा के यहाँ पे भी मोती का लटकन लगा के लिया है। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। इससे क्या होगा, मेरे जो भी नए नए वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, ये जो तोरण पट्टी का डिज़ाइन है वो मेरे चैनल पे है। मैंने इससे पहले उसका वीडियो डाला है चैनल पे, तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड, चलो डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इसे हम धागे को लेंगे और इसे यहाँ पे नॉट लगाएंगे। और उसमें से सुई को लेके हम यहाँ पे 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो 6 चेन बनाएंगे। उसके बाद जो पहला नंबर का चेन है उसके ऊपर हम सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे एक सिंपल क्रोशेट बना के यहाँ पे जो 6 चेन बनाई थी उसका एक सर्कल बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के जो हमने सर्कल बनाया था उसके बीच में से हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से एक डबल क्रोशेट। 3 चेन को मिला के हमारे टोटल 3 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। तो देखो, यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट हो गए। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, और जो आगे उसी सर्कल के ऊपर हम फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशेट। उसके बाद 3 चेन, और यहाँ पे फिर से सर्कल के बीच में 3 डबल क्रोशेट। डबल क्रोशेट। उसके बाद यहाँ से हम जो डिज़ाइन, यहाँ पे जो हमने 3 डबल क्रोशेट बनाए थे उसका जो डिज़ाइन है उसे हम इस तरह से पलट देंगे, और यहाँ पे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक सिंपल क्रोशेट। उसके बाद आगे जो है उसके ऊपर एक सिंपल क्रोशेट, और जो यहाँ पे चेन का गैप है उसके बीच में इस तरह से एक सिंपल क्रोशेट चेन। तो उसके बाद 1 2 3 चेन, और फिर से 2 डबल क्रोशेट। जो चेन थी उसके ऊपर ही हमें फिर से इस तरह से 2 डबल क्रोशेट बनानी है। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट हो गए। उसके बाद 1 2 चेन, और उसी 3 चेन के ऊपर फिर से हमें 3 डबल क्रोशेट बनानी है। थ्री डबल क्रोशेट इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे 3 चेन, और आगे जो 3 चेन का गैप है उसके ऊपर सेम यहाँ पे जो हमने अभी 6 डबल क्रोशेट बनाए सेम वैसे ही बनाना है। पहले 3 डबल क्रोशेट, उसके बाद 2 चेन, और फिर से 3 डबल क्रोशेट इस तरह से। उसके बाद 1 2 2 चेन, और आगे
यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशेट। इस तरह से अब हम इस डिज़ाइन को इस तरह से पलट देंगे और यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर इस तरह से 1 2 और 3 इस तरह से 3 चेन बनाएंगे और आगे 1 2 3 चेन बना के फिर से 2 डबल क्रोशेट। और यहाँ पे जो चेन है उसके ऊपर एक चेन इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 चेन और जो चेन है यहाँ पे उसके बीच में यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट जिस तरह से हमने नीचे बनाए हैं यहाँ पे सेम वैसा ही 2 और बीच में फिर से इस तरह से 3 चेन और आगे यहाँ पे उसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशेट 1 2 3 इस तरह से। उसके बाद आगे 1 2 चेन और जो यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट है उसका जो 3 नंबर का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट इस तरह से। उसके बाद फिर से 2 चेन और जो आगे यहाँ पे जो पहला डबल क्रोशेट है 3 डबल क्रोशेट के बीच में यहाँ पे एक डबल क्रोशेट और उसके बाद 2 चेन बना के जिस तरह से हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट 3 चेन फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाए वैसा ही हमें बना के फिर से टर्न करके फिर से हमें इसी तरह से डिज़ाइन बनानी है 6 डबल क्रोशेट की। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 2 चेन बनाई थी उसके बाद मैंने 3 डबल क्रोशेट पूरा करके टर्न करके फिर से यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट बना के लेने हैं 1 2 3 और यहाँ पे जो चेन है उसके ऊपर फिर से 2 डबल क्रोशेट हो गए। उसके बाद 3 फिर से 2 चेन उसी चेन के ऊपर फिर से हमें 3 डबल क्रोशेट बनानी है। तो यहाँ पे देखो 2 3 उसके बाद यहाँ पे हम 1 2 चेन बनाएंगे और जो यहाँ पे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और धागे को इस तरह से ऊपर की ओर खींचेंगे और यहाँ पे हुक के ऊपर लेके यहाँ पे जो अभी हमने चेन बनाई थी उसके बीच में से यहाँ पे हम देखो इस तरह से सुई को लेके यहाँ पे एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे 1 2 3 बार लेंगे धागे को। उसके बाद आगे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर इसी तरह से 1 2 3 उसके बाद यहाँ पे जो आगे है डबल क्रोशेट उसके ऊपर
2 3 इस तरह से। उसके बाद इन तीनों को हमें मिला के लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से सुई को और धागे को इसे अंदर की साइड से लेके यहाँ पे हम इसे सिंपल क्रोशेट करेंगे। इस तरह से इसे पूरा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से एक चेन बना के फिर से हम धागे को ऊपर लेंगे और इसी तरह से यहाँ पे एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। 1 2 3। तो 3 बार धागे को लिया। उसके बाद यहाँ पे हम इसे इस तरह से सिंपल क्रोशेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो आगे है उसके ऊपर हम इसे यहाँ पे सिंपल क्रोशेट से पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे मिला के लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा आधा फ्लावर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम 1 2 चेन बनाएंगे और जो आगे यहाँ पे हमने चेन बनाई थी 2 चेन, उसके ऊपर हम यहाँ पे इसे एक डबल क्रोशेट, 2 और 3। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशेट। उसके बाद 1 2 चेन और जो आगे है वही 2 हमने चेन बनाई थी उसके ऊपर ही हमें फिर से 3 डबल क्रोशेट बनानी है। तो 2 और ये लास्ट का 3। उसके बाद हम डिज़ाइन को इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पे पहला एक चेन बनाएंगे। उसके बाद दूसरे डबल क्रोशेट के ऊपर एक चेन और यहाँ पे जो चेन है उसके बीच में हम इस तरह से एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे 3 चेन, 1 2 3। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे डिज़ाइन को बनाना है। इस गैप में 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशेट और फिर से राउंड करके हमें सेम ऐसे ही बनाना है। तो देखो, तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने 6 डबल क्रोशेट बना के लिए। उसके बाद हम 1 2 चेन बनाएंगे और जो यहाँ पे 3 नंबर का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और जो यहाँ पे इस फ्लावर के बीच में जो गैप है उसके ऊपर हम इस तरह से और एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। 2 3। जिस तरह यहाँ पे देखो मैंने एक डबल क्रोशेट बना के 2 चेन बना के लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाया है और इसे हम यहाँ पे सिंपल क्रोशेट करेंगे। उसके बाद फिर से 2 चेन और उसी यहाँ पे जो गैप है उसके बीच में फिर से एक पॉपकॉर्न स्टिच, 2 3। तो इस तरह से इसे सिंपल क्रोशेट करेंगे यहाँ पे। तो देखो इस तरह से हमारी 6 पॉपकॉर्न स्टिच से हमें एक फ्लावर बन गया। उसके बाद 2 चेन और जो आगे यहाँ पे जो डबल क्रोशेट था उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। उसके बाद फिर से 2 चेन और जो यहाँ पे 3 नंबर का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। उसके बाद फिर से 2 चेन और यहाँ पे आगे फिर से 3 डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से 3 डबल क्रोशेट बना के हमें सेम ऐसा ही डिज़ाइन बनाना है आगे। तो देखो यहाँ पे मैंने 6 डबल क्रोशेट बना के टर्न करके फिर से 6 डबल क्रोशेट बना के लिए हैं।
उसके बाद हम आगे अब हम 2 फ्लावर बनाएंगे। जिस तरह से हमने 1 फ्लावर बनाया वैसे हमें यहाँ पे अभी यहाँ पे एक और यहाँ पे एक ऐसे 2 फ्लावर बनानी है। जैसा हमने पहला फ्लावर बनाया आधा, वैसा ही हम यहाँ पे आधा बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आधा, फिर दूसरे राउंड में हम फिर से दो ऊपर के पॉपकॉर्न स्टिच बना के इस फ्लावर को पूरा करेंगे। तो पहला राउंड हम इस तरह से, जब हम यहाँ पे अब हमने 2 फ्लावर बनाने वाले हैं, जब हम इसका दूसरा राउंड बनाएंगे उसमें हम एक डबल क्रोशेट यहाँ पे बढ़ाएंगे आगे। उस वजह से हमें तीसरा राउंड जो हम बनाएंगे वो 3 फ्लावर का होगा। तो देखो यहाँ पे अब हम 2 चेन बनाएंगे और जो यहाँ पे एक डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 पॉपकॉर्न स्टिच हो जाएंगे। यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बना के उसके बाद यहाँ पे एक चेन बना के ऊपर की ओर धागे को लेके हम यहाँ पे एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो 1 2। तो यहाँ पे देखो ये हम 2 फ्लावर जो हम बनाएंगे उसका पहला राउंड है। तो उसमें हम इस तरह से पहले 3 पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो ये पहला हो गया। उसके बाद ये दूसरा, और ये तीसरा। और उसके बाद इसे हम इस तरह से तीनों को यहाँ पे सिंपल क्रोशेट बना के इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे और उसके बाद ऊपर एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पे एक बनाएंगे तीनों के बीच में 1 2 ये लास्ट का 3। उसके बाद इसे हम पूरा करेंगे और यहाँ पे एक सिंपल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कोई चेन नहीं बनाएंगे। आगे जो यहाँ पे एक पॉपकॉर्न स्टिच है उसके ऊपर यहाँ पे हम यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो हमने 2 चेन बनाई थी उसके यहाँ पे आगे का जो चेन आया है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ पे इस पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये 2 डबल क्रोशेट हो गए। उसके बाद जब हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे देखो पॉपकॉर्न स्टिच 3 पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाया था, वैसा ही यहाँ पे आ गया। तो देखो यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम आधा फ्लावर और यहाँ पे एक पॉपकॉर्न स्टिच, तो यहाँ पे एक फ्लावर हो जाएगा। तो देखो 1 2 और जो आगे डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक पॉपकॉर्न स्टिच, तो 2 इस तरह से। उसके बाद आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर फिर से एक पॉपकॉर्न स्टिच। तो यहाँ पे अब हम इन तीनों को यहाँ पे सिंपल क्रोशेट से ज्वाइन करेंगे इस तरह से और यहाँ पे एक चेन बना के यहाँ पे एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फ्लावर हो जाएंगे। इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम जो यहाँ पे
डबल क्रोशेट का तीसरा डबल क्रोशेट है, उसके ऊपर इसे हम एक डबल क्रोशेट से पूरा करेंगे। उसके बाद फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे जो 3 चेन का गैप है उसके ऊपर 6 डबल क्रोशेट बनाएंगे। और टर्न करके फिर से इसी तरह से 6 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने टर्न कर लिया और यहाँ पे 6 डबल क्रोशेट बना के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो पहला राउंड था उसमें हमें इस तरह से 4 पॉपकॉर्न स्टिच बना के लिए है और यहाँ पे बीच में हमने 2 डबल क्रोशेट बनाए। तो अब हम आगे का राउंड बनाएंगे, उसमें हमारा फ्लावर पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ पे 2 फ्लावर हो जाएंगे। तो देखो इसमें हम कैसे, अभी यहाँ पे हम 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो 1, उसके बाद यहाँ पे 2 चेन और यहाँ पे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। तो देखो इस तरह से 2 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। उसके बाद फिर से हम 1 2, तो यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे जो 4 पॉपकॉर्न स्टिच है उसके बीच में 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा 5 नंबर का पॉपकॉर्न स्टिच पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 1 2 चेन बनाएंगे और आगे जो यहाँ पे जो अभी हमने 5 पॉपकॉर्न स्टिच बनाए उसके बीच में फिर से हम एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे 6 नंबर का। तो इस तरह से हमारे 2 फ्लावर हो जाएंगे। यहाँ पे फैला हो गया। उसके बाद हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद फिर से 2 चेन और आगे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। उसके बाद 2 चेन और यहाँ पे जो 4 पॉपकॉर्न स्टिच है उसके बीच में एक पॉपकॉर्न स्टिच। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से पूरा हो गया 5 नंबर का पॉपकॉर्न स्टिच। उसके बाद 2 चेन और जो यहाँ पे 5 नंबर के पास में ही फिर से एक पॉपकॉर्न स्टिच। तो इस तरह से और यहाँ पे फिर से 2 चेन और यहाँ पे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। तो फिर से 2 चेन और यहाँ पे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट और फिर से 2 चेन और यहाँ पे फिर से 3 पॉपकॉर्न स्टिच, 3 डबल क्रोशेट और 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन और उसी चेन के ऊपर फिर से 3 डबल क्रोशेट। अभी हम यहाँ पे डिज़ाइन को टर्न करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखो हमारे 2 फ्लावर हो गए। अब हम तीसरा लाइन जो हम 3 फ्लावर बनाएंगे वो लाइन हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो इस तरह से टर्न करके हमें 1 2 चेन बनानी है और इस तरह से फिर से 3 चेन और यहाँ पे जो गैप है उसके ऊपर हमें फिर से इस तरह से डबल क्रोशेट बनानी है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो मैंने 6 डबल क्रोशेट बना के लिए। अब हम यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे तो हमारे यहाँ पे 3 पॉपकॉर्न स्टिच हो जाएंगे। तो देखो
यहाँ पे हमें जब हम 2 फ्लावर बनाए, जब हम तीसरा लाइन बनाएंगे तब हर लाइन में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशेट बनाना है। तो यहाँ पे देखो 2 चेन बना के यहाँ पे एक डबल क्रोशेट, तो इसके ऊपर हमारा एक पॉपकॉर्न स्टिच हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर एक और इस डबल क्रोशेट के ऊपर एक, तो हमें 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं। तो हमें हर लाइन में जब हम नया फ्लावर शुरू करेंगे उसके आगे हमें 3 डबल क्रोशेट आनी ही चाहिए, तब हमारा तीसरा फ्लावर होगा, मतलब नया फ्लावर बनेगा। तो देखो यहाँ पे एक डबल क्रोशेट आ गया, उसके बाद एक चेन और यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 पॉपकॉर्न स्टिच। तो फ्रेंड इस तरह से देखो यहाँ पे 3 पॉपकॉर्न स्टिच हो गए। तो यहाँ पे हमारा तीसरा फ्लावर का लाइन शुरू होगा। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने 2 फ्लावर बनाए वैसे ही हमें तीसरा फ्लावर बनाना है, पर हमें इसमें इस साइड एक और इस साइड एक डबल क्रोशेट बढ़ा के लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे तीसरा फ्लावर का लाइन मिलेगा। तो इसी तरह से हमें पूरी डिज़ाइन बना के लेनी है। अब हमने पॉपकॉर्न स्टिच बनाए, तो आगे देखो यहाँ पे इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट आएगा और ए वाला एक डबल क्रोशेट और ये डबल क्रोशेट मिला के यहाँ पे भी 3 पॉपकॉर्न स्टिच हो जाएंगे। उसके बाद आगे भी वैसा ही। तो इसी तरह से हमें पूरा डिज़ाइन बना के लेना है और तोरण पट्टी पे हमें इसे ज्वाइन करके लेंगे। तो मैं आगे आपको इसे हम ज्वाइन कैसे करेंगे वो बताती हूँ। फ्रेंड अब हम इसे ज्वाइन करेंगे, तो इस तरह से हम इस डिज़ाइन को जैसे उल्टा किया है वैसा हम इसे उल्टा रखेंगे और ज्वाइन करेंगे यहाँ से। यहाँ पे देखो मैंने इस पट्टी का ऊपर का डिज़ाइन का एक ब्लॉक छोड़ दिया है और आगे यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करके लेंगे। तो तोरण पट्टी को और डिज़ाइन को इस तरह से पकड़ के इसे हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे। सिंपल क्रोशेट बनाते जाएंगे हम पूरे डिज़ाइन में इस तरह से। जहाँ पे हमें चेन दिखेगा वहाँ पे हम इसे पूरा इस तरह से सिंपल क्रोशेट से ज्वाइन करेंगे। तो देखो इस तरह से यहाँ पे जो चेन आया है उसके ऊपर से हम इसे यहाँ पे सिंपल क्रोशेट से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे देखो ये जो चेन है ऊपर का उसे हम, और जो तोरण पट्टी का चेन है उसे इस तरह से दोनों को मिला के यहाँ से ज्वाइन करके लेंगे। सिंपल क्रोशेट बनाते जाएंगे। इस तरह से जो यहाँ पे हर एक चेन के ऊपर हमें यहाँ से यहाँ तक इसे ज्वाइन करके लेना है। तो फ्रेंड तो इसे मैंने ज्वाइन करके लिया है तोरण पट्टी पे। उसके बाद इसमें हम अभी मोती लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरह के मोती लिए हैं और अब हम इसे एक एक फ्लावर पे ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से सुई धागे को लेके हम फ्लावर के ऊपर इसे
ज्वाइन करके लेंगे। इस तरह से। उसके बाद आगे 2 नंबर का फ्लावर, तो इसी तरह से हम सारे जो फ्लावर है उसके ऊपर एक एक मोती लगा के लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो मैंने हर एक फ्लावर के ऊपर मोती लगा के लिया। उसके बाद साइड से मैंने यहाँ पे 7 चेन बना के लिए है और उसमें मैंने लटकन लगा के लिए है। तो फ्रेंड इसी तरह से हम बाकी के 2 ब्लॉक है वो भी इसी तरह से पूरा करेंगे सारे। यहाँ पे देखो मैंने 3 ही ब्लॉक को पट्टी पे ज्वाइन करके लिया है और मोती भी लगा के लिए है। और बीच में यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से लटकन लगाए है, उसमें 6 मोती मैंने उसमें डाले हैं और साइड से मैंने इस तरह के लटकन लगा के लिए है। जो मैंने ये चेन बनाई है सिंपल है, बस 7 चेन बनाई है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना। उससे क्या होगा, मेरी जो भी नए नए वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा और आपको तोरण का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।